Assalamu alaikum, dear doctors. This is me, Dr. Muhammad Awais. Today we will discuss vascular system. Before we really go in detail of vascular system, I would love to explain some very basics of embryology ताकि हम अच्छे से अपने वास्कुलर सिस्टम को मास्टर कर सकें, राइट? सो सबसे पहले हमें ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस इज़ वजाइना और दिस इज़ सर्वेक्स, दिस इज़ यूट्रस और दिस इज़ फ्लोपियन ट्यूब। अब होता क्या है, हमारे पास वजाइना के थ्रू हमारे पास स्पर्म आता है। वो स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए सर्वेक्स में, और सर्वेक्स के बाद फिर वो हमारे पास यूट्रस में जाता है, और यूट्रस से यहाँ मूव करते हुए वो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब में आता है, राइट? इधर हमारे पास दिस इज़ ओवरी। ओवरी से यहाँ एग रिलीज होता है। वो एग इस फेम्ब्राई के ज़रिए यहाँ से मूव करता हुआ वो भी हमारे पास इस फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचता है। अब हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास 23 मैटरनल के हैं, यानी जो हमारे पास यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ। अब वो 23 क्रोमोसोम हमारे पास मैटरनल के हैं और 23 जो हमारे पास यहाँ से स्पर्म गया पैटर्नल के। जब ये हमारे पास दोनों आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट? फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 23 और 23 हमारे पास 46 क्रोमोसोम बन गए, हमारे पास एक सेल बन गया, इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब इस एक सिंगल सेल से हमारे पास हमारी पूरी बॉडी बनती है, राइट? अब हमारे पास ये जो सिंगल सेल होता है यानी जाइगोट, ये प्रोलिफरेट होके 2 सेल स्टेज बनाता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं, इसको हम कहते हैं 2 सेल स्टेज। अब 2 सेल स्टेज हमारे पास मजीद प्रोलिफरेट होती है। ये 2 सेल स्टेज जब हमारे पास प्रोलिफरेट होती है तो उससे हमारे पास बनती है 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज के बाद हमारे पास सेल मजीद प्रोलिफरेट होते हैं। उस प्रोलिफरेशन के नतीजे में हमारे पास बनती है 8 सेल स्टेज, राइट? जब हमारे पास ये 8 सेल मजीद प्रोलिफरेट होते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो स्टेज बनती है उसको हम कहते हैं 16 सेल स्टेज और 16 प्लस सेल स्टेज, और इस स्टेज को हम कहते हैं मरूला, राइट? ये सारा का सारा हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास जब ये हमारे पास 16 सेल स्टेज यानी हमारे पास मरूला से बाद हमारे पास बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि इसी मरूला में हमारे पास कुछ सेल ऊपर की तरफ स्पेशलाइज होते हैं, एक ऊपर की तरफ लेयर बनती है, और हमारे पास कुछ सेल इनर की तरफ स्पेशलाइज होते हैं, उसको हम कहते हैं इनर सेल मैस। जो ऊपर की तरफ हमारे पास सेल स्पेशलाइज हुए उसको हम कहते हैं आउटर सेल मैस, और जो इनर की तरफ हमारे पास सेल हुए उसको हम कहते हैं इनर सेल मैस। अब मरूला तक यहाँ से हमारे पास जब ये ब्लास्टोसिस्ट नीचे की तरफ मूव करता हुआ हमारे पास यूट्रस में एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होता है, तो इस आउटर सेल और इनर सेल मैस के बीच में यहाँ पे कैविटी बनती है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब बेसिकली ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमारे पास यहाँ यूट्रस में मौजूद कुछ वाटर और फ्लूइड जब हमारे पास इन सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो उससे हमारे पास एक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब ये जो हमारे पास आउटर सेल मैस बना है, जो कि आउटर की तरफ हमारे पास सेल स्पेशलाइज हुए उसको हमने नाम दिया आउटर सेल मैस, और जो इनर की तरफ हमारे सेल स्पेशलाइज हुए उसको हमने बोला इनर सेल मैस। अब होता क्या है, जब ये आउटर सेल मैस डिफ्रेंशिएट होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये आउटर सेल मैस है, इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जब ये इनर सेल, ये वाले सेल जब हमारे पास डिफ्रेंशिएट होते हैं तो इससे हमारे पास बनता है एम्ब्रियोब्लास्ट। ये जो आउटर सेल मैस है इसको अभी हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल जब हमारे पास डिफ्रेंशिएट हुए उसको हमने कहा एम्ब्रियोब्लास्ट, राइट? अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास मजीद दो लेयर बनती हैं, उसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। इसी तरह हमारे पास ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट से हमारे पास बनती है बाइलेमिनर डिस्क। अब अगर इस सारे स्ट्रक्चर को हम यानी ट्रोफोब्लास्ट को और एम्ब्रियोब्लास्ट को हम अपने इस डायग्राम में देखें तो वो कुछ हमें यूँ नज़र आती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एम्ब्रियोब्लास्ट की, एम्ब्रियोब्लास्ट से हमारे पास क्या बनता है, बाइलेमिनर डिस्क। तो ये हमारे पास बाइलेमिनर डिस्क है जिसमें भी हमारे पास 2 लेयर हैं। जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एपिब्लास्ट, और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, राइट? उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर जो हमारे पास है वो हमारे पास होती है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से भी हमने देखा कि हमारे पास 2 लेयर बनती हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट।
अब ये जो हमारे पास बाइलैमिनर डिस्क है, बाइलैमिनर डिस्क के ऊपर ये जो हमें लेयर नजर आ रही है, इस लेयर को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर हमारे पास जो लेयर होती है उसको हम, ये जो हमें ऑरेंज कलर से हमें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। अब होता क्या है, हमारे पास ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है हमारे पास, जो कि बाइलैमिनर डिस्क के ऊपर लेयर होती है, अब इस साइटोट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल डिवाइड होके, प्रोलिफरेट होके हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई। जब हमारे ये विलाई 3 तरह के होते हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी विलाई बनते हैं, फिर हमारे पास सेकेंडरी, और उसके बाद हमारे पास टर्शियरी विलाई बनते हैं। चूंकि हम वास्कुलर सिस्टम को देख रहे हैं तो इसलिए हम जब इस विलाई को तब देखेंगे, विलाई को जब हम प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करेंगे। अभी सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ऊपर लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास कुछ सेल डिवाइड होने के बाद, डिवाइड हुए, प्रोलिफरेट होके हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई। क्लियर? अब इसके ऊपर जो हमारे पास ये जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। बेसिकली जो आपको 2 लेयर नजर आ रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही लेयर होती है। अब जब हमारे पास ये साइटोट्रोफोब्लास्ट से जो विलाई हैं, जब ये इसके अंदर प्रोट्रूड करते हैं तो उससे हमारे पास ये लेयर हमें कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। उस कैविटी को हम कहते हैं लैकुनाई। जब ये हमारे पास पहले वो, यानी इस तरह हमारे पास कैविटी अपेयर होती हैं, दिस लाइक दिस। जब हमारे पास ये कैविटी होती हैं इसको हम कहते हैं लैकुनाई, और ये फिर लैकुनाई जो होती हैं, ये हमारे पास कैविटी, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर जाती हैं। जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाती हैं तो इससे हमारे पास एक लैकुनर सिस्टम डेवलप होता है। पर्पस क्या होता है इस लैकुनर सिस्टम का? यहाँ पे हमारे पास मटरनल आर्टरीज और वेन होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ना सिर्फ हमारे पास लैकुनाई यानी कैविटीज के बाद लैकुनाई बनाती हैं, बल्कि ना सिर्फ हमारे पास ये लैकुनर सिस्टम डेवलप करती हैं, बल्कि हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के पास कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास इस मटरनल आर्टरीयूल्स को पंक्चर करते हैं। ना सिर्फ हमारे पास मटरनल आर्टरीयूल्स को वो पंक्चर करते हैं, बल्कि हमारे पास वेन्यूल्स के लेवल के ऊपर जाके भी वो पंक्चर करते हैं। अब इससे होता क्या है, जब ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स इन आर्टरीज को, लाइक स्पाइरल आर्टरीज को पंक्चर करते हैं, तो ब्लड, मटरनल ब्लड हमारे पास इस लैकुनाई सिस्टम में आता है, जिससे हमारे पास इस फीटस को, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज होती है। राइट? अब यहाँ तक हमने देखा कि ये हमारे पास सबसे अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट है। एम्ब्रियोब्लास्ट के ऊपर हमारे पास एक लेयर है जिसको हमने कहा साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर हमारे पास एक लेयर है जिसको हमने कहा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। फिर इस साइटोट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास कुछ सेल डिवाइड हुए, प्रोलिफरेट हुए और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी जिसको हमने कहा प्राइमरी विलाई। प्राइमरी विलाई के बाद हमारे पास ना सिर्फ हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट से प्राइमरी विलाई बने, बल्कि हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से यहाँ पे कैविटीज अपीयर हुई। वो कैविटीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई जिसको हमने कहा लैकुनर सिस्टम। अब इसके बाद ये हमारे पास एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट के ऊपर हमारे पास एमनियोटिक कैविटी होती है और हाइपोब्लास्ट के नीचे हमारे पास यहाँ पे होती है यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक से हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास यहाँ मीजोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं। यानी ये हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट में इस बाइलैमिनर डिस्क के इर्द गिर्द हमारे पास एक मीजोडर्म की एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यॉर्क सैक से कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस हुए, उस कनेक्टिव टिश्यू से हमारे पास ये एक मीजोडर्म की एक लेयर बनी जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये इस हाइपोब्लास्ट के इर्द गिर्द भी होती है और ये एपीब्लास्ट के इर्द गिर्द भी होती है। तो अब अगर हम देखें इस एम्ब्रियोब्लास्ट को, इस बाइलैमिनर डिस्क को, तो ये हमारे पास बाइलैमिनर डिस्क है। बाइलैमिनर डिस्क के बाद हमारे पास जो हमें नजर आ रही है एक लेयर, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर हमारे पास एक लेयर है जिसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास विलाई निकले। उस साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक अनदर लेयर है जिसको हम कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? अब जब हमारे पास ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन जाती है
तो इसके बीच में हमारे पास कुछ कैविटीज अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। इस लेयर के मिड में हमारे पास कुछ सेल डीजनरेट होके इस तरह कैविटीज बना देती हैं। उस कैविटीज को जब हमारे पास कैविटीज बन जाती हैं इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में, यानी मिड में कुछ कुछ एरिया पे सेल डीजनरेट होके नेचुरल सेल डेथ होके यानी एपोटोसिस होके हमारे पास कैविटीज अपीयर हुई, उस कैविटीज को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। क्लियर? जब हमारे पास ये कैविटीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पे ये कैविटीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, तो हमारे पास इस मिड में सेल मुकम्मल तौर पे डीजनरेट हो जाते हैं, तो हमें दो लेयर दिखाई देती हैं। उसको हम अपनी इस नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, इस यॉक सैक से हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस हुए। उस कनेक्टिव टिश्यू से हमारे पास यहाँ पे मेसोडर्म बनी, मेसोडर्म के अंदर यहाँ पे कैविटीज अपीयर हुई। उस कैविटीज को जब इस मेसोडर्म के अंदर हमारे पास कैविटीज अपीयर हो रही थी, उस कैविटीज को हमने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। राइट? जो हमारे पास इधर कैविटीज अपीयर हुई उसको हमने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। जब वो कैविटीज एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे फ्यूज हो गई, उसको जब हमारे पास इसके अंदर एक कैविटी बिल्ड हो गई है, तो इसको हमने कहा कैरियोनिक कैविटी। राइट? उसके बाद ना सिर्फ हमारे पास यॉक सैक से हमारे पास एक मेसोडर्म डेवलप हुई, बल्कि हमारे पास ये जो एपिब्लास्ट है इससे भी हमारे पास एक मेसोडर्म डेवलप होती है। जो हमारे पास यॉक सैक से मेसोडर्म डेवलप हुई उसको हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से जो हमें दो लेयर बनी है, यानी बीच में कैविटीज मिलके कुछ सेल की डीजनरेट होके हमारे पास एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को हमने नाम दिया कैरियोनिक कैविटी। अब इससे हमारे पास दो लेयर नजर आ रही है हमें। एक हमारे पास जो लेयर है वो हमारे पास इस एम्ब्रियोब्लास्ट की तरफ है, यानी बाइलेमिनर डिस्क की तरफ है, और दूसरी जो लेयर है वो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ है। अब जो इनर की तरफ लेयर है उसको हम कहते हैं इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो हमारे पास ऊपर की तरफ है यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर? अब ये हमारे पास जो ऊपर वाली लेयर है दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और हमारे पास ये जो इनर वाली लेयर है इसको हमने नाम दिया इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये तो होगी हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और उसकी हमारे पास दो लेयर बन गई, यानी आउटर लेयर और इनर लेयर। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास एपिब्लास्ट है और ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। अब इस एपिब्लास्ट में हमारे पास मिड में कुछ सेल जमा हुए, थिकंड हुए, उससे हमारे पास एक स्ट्रीक बनी जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ना सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सेल जमा हुए, एक स्ट्रीक बनी जिसको हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा, बल्कि इसके एंड पे यानी क्रेनियल पार्ट की तरफ कुछ लार्ज नंबर में हमारे पास सेल जमा हुए जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। क्लियर? अब जब हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई, प्रिमिटिव पिट बन गया, उसके बाद इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर हमारे पास कुछ सेल डाई होना शुरू हो जाते हैं। उस डाई होने के नतीजे में हमारे पास ये प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर एक डिप्रेशन बनता है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। क्लियर? ना सिर्फ हमारे पास इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर सेल डाई हो रहे होते हैं, बल्कि प्रिमिटिव पिट के अंदर भी हमारे पास नेचुरल सेल डेथ होती है, जिससे यहाँ पे भी एक डिप्रेशन बनता है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड। क्लियर? अब इधर जब हमारे पास इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर सेल डेथ हो रही होती है, तो ना सिर्फ यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव ग्रूव बनता है और प्रिमिटिव नोड बनता है, बल्कि हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रिक से कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। अब इस फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का काम क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास, चूंकि ये हमारे पास एपिब्लास्ट है, तो यहाँ पे जितने भी सेल हैं वो हमारे हैं एपिब्लास्टिक सेल। अब एपिब्लास्टिक सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जब ये ग्रोथ फैक्टर यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 यहाँ पे मौजूद सेल पे, यानी जिनके पास रिसेप्टर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, जब ये ग्रोथ फैक्टर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है, तो उससे हमारे पास एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है जिसको हम कहते हैं स्नेल 1 प्रोटीन। अब उस स्नेल 1 प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है,
स्नेल 1 प्रोटीन एक्टिवेट करती है, इनहिबिट करती है ई कडहेरन प्रोटीन को। ई कडहेरन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो सेल को आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड करके रखती है। जब हमारे पास स्नेल 1 प्रोटीन एक्टिवेट होती है, वो ई कडहेरन प्रोटीन को इनहिबिट कर देती है। उस इनहिबिशन के नतीजे में हमारे पास सेल जो एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एपिब्लास्टिक के सेल यहाँ पे अब लूज हो गए हैं, राइट। अब ये जो लूज सेल हैं वो इस प्रिमिटिव ग्रूव के जरिए नीचे की तरफ मूव करते हैं, कॉडल से क्रेनियल पार्ट की तरफ। तो जब इस प्रिमिटिव ग्रूव के नीचे से मूव करते हैं वो हमारे पास हाइपोब्लास्ट के ऊपर आते हैं, तो वो हाइपोब्लास्ट को स्पेशलाइज करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं एंडोडर्म के अंदर। अब हमारे पास हाइपोब्लास्ट कन्वर्ट होगी एंडोडर्म के अंदर, और उसके बाद ना सिर्फ वो हाइपोब्लास्ट को एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बल्कि इस एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक अनदर लेयर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। ना सिर्फ वो हमारे पास मीजोडर्म की फॉर्मेशन करते हैं, बल्कि इस एपिब्लास्ट को भी स्पेशलाइज करके एक्टोडर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमने देखा कि कैसे हमारे पास बाइलैमिनर डिस्क ट्राइलैमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो गई। द प्रोसेस इन विच बाइलैमिनर डिस्क कन्वर्ट इनटू ट्राइलैमिनर डिस्क इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद हमारे पास चूंकि 3 लेयर बन गई, सबसे ऊपर वाली एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म। अब ये जो एपिब्लास्टिक सेल से हमारे पास मीजोडर्म बनी है, इसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्लियर। जो हमारे पास यॉर्क सैक से मीजोडर्म बनी थी उसको हमने कहा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और जो हमारे पास एपिब्लास्टिक सेल से बनी है उसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब हमने देखा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म पहले एक लेयर होती है, फिर उसके अंदर कुछ कैविटीज अपीयर होती हैं। वो कैविटीज एक दूसरे के साथ फ्यूज करके हमारे पास 2 लेयर बना देती हैं, यानी मुकम्मल तौर पे बीच में से सेल डीजनरेट कर जाते हैं, सेल की एपोप्टोसिस होती है, एक्सेप्ट दिस एरिया। ये कनेक्टिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई कैविटी अपीयर नहीं होती। क्लियर। अब अगर हम इसकी फोल्डिंग देखें, इस पिक्चर की इसकी हम फोल्डिंग देखें तो वो हमें कुछ यूँ नज़र आती है। अब ये हमारे पास सबसे ऊपर है एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म, ये हमारे पास क्रेनियल एंड है, ये हमारे पास काउडल एंड है। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये जो हमें ग्रीन में नज़र आ रही है ये हमारे पास है एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक है, जो कि हमारे पास किससे बना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से हमारे पास 2 लेयर बनी, जो हमारे पास अंदर की तरफ है, यानी हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट की तरफ है, यानी हमारे पास इस एम्ब्रियो के तरफ लेयर है, उसको हमने कहा इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और जो हमारे पास ऊपर की तरफ है उसको हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ऑफ कोर्स इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर हमारे पास यहाँ पे होती है हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर हमारे पास होती है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर, और ये हमारे पास वेंट्रल साइड पे जब हमारे पास फोल्डिंग होती है तो वेंट्रल साइड पे हमारे पास यॉर्क सैक है, और डोर्सल साइड पे हमारे पास एमनियोटिक कैविटी। क्लियर। इनर लेयर जो हमारे पास बनी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से, उसको हमने कहा इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इसका अनदर नेम होता है स्प्लैंक्निक लेयर। और हमारे पास जो आउटर लेयर होती है उसको हमने कहा आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, अनदर नेम सोमैटिक लेयर, और ये हमारे पास है कनेक्टिंग स्टॉक। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को हम यूट्रस में देखें, क्लियर, यूट्रस में भी एंडोमेट्रियम के अंदर चूंकि हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है, तो ये हमारे पास है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर ये हमें एक ग्रीन कलर में कैविटी नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, और उसके बाद ये हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक है। कनेक्टिंग स्टॉक में जो हमारे पास एम्ब्रियो की तरफ लेयर है उसको हम कहते हैं इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और हमारे पास जो ऊपर की तरफ है उसको हम कहते हैं आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और उसके ऊपर आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट में भी हमारे पास कुछ विलाए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं विलाए, और उसके ऊपर यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अगर हम लेयर देखें ये ऑरेंज कलर में, उसको हम कहते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में हमारे पास क्या हुआ था, कैविटीज बनी थी जिसको हमने लैकुनाई कहा। लैकुनाई सिस्टम जब एक दूसरे के साथ लैकुनाई कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लैकुनर सिस्टम। लैकुनर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, मैटरनल आर्टरी से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज करवाना, यानी इस एम्ब्रियो की गैस एक्सचेंज करवाना और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना।
अब अगर इसी एम्ब्रियो को मैं बाहर निकालूं तो वो हमें कुछ यूं दिखाई देता है। अब अगर इस एम्ब्रियो को हम देखें, हमारे पास जो पीछे हमने देखा वहाँ पे ज़्यादातर सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से जब हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट से जब हमारे पास विलाई बन रहे होते हैं, उससे हमारे पास प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। सो वो हमारे पास तकरीबन अराउंड वीक 3 में होता है, लेकिन अगर हम वीक 4 के एम्ब्रियो को देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। क्लियर? अब यहाँ पे ये हमारे पास क्रेनियल पार्ट है, ये हमारे पास काउडल पार्ट है। अब इस एम्ब्रियो के हेड और नेक के करीब, हेड और नेक में हमारे पास कुछ मीजोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल की प्रोलिफरेटिंग होती है, स्वेलिंग होती है, उससे हमारे पास एक आर्च बनती है जिसको हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्च। इस एम्ब्रियो के हेड और नेक के एरिया में कुछ सेल प्रोलिफरेट होते हैं। एंटीरोलेटरल प्रोलिफरेशन जो होती है हमारे पास मीजोडर्म की, उसको हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्च। उस फ्रेंजियल आर्च में हमारे पास जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। वो ऐसे इस फ्रेंजियल आर्च की तरफ यूं बल्ज करती है, उसको हम कहते हैं फ्रेंजियल पाउच। और जो बाहर की आउटर लेयर होती है वो होती है हमारे पास एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इस फ्रेंजियल आर्च की तरफ ऐसे डिप्रेशन बनाती है, उसको हम कहते हैं फ्रेंजियल क्लेफ्ट। अब फ्रेंजियल आर्च से जो होती है हमारे पास, इस फ्रेंजियल आर्च से हमारे पास मेन ब्लड वेसल्स बनती हैं। क्लियर? ना सिर्फ इस फ्रेंजियल आर्च से हमारे पास ब्लड वेसल्स बनती हैं, बल्कि इस फ्रेंजियल आर्च से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू भी बनते हैं। इस फ्रेंजियल आर्च से हमारे पास कार्टिलेज भी बनता है। इस फ्रेंजियल आर्च से हमारे पास मसल भी बनते हैं। इस फ्रेंजियल आर्च से हमारे पास बोन एंड नर्व्स भी बनती हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ये जो फ्रेंजियल पाउच होता है, इससे हमारे पास एपिथेलियम बनती है और ग्लैंड्स बनते हैं, वो विल डिस्कस। और उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रेंजियल क्लेफ्ट होता है, इससे हमारे पास एपिथेलियम बनती है और एक्सटर्नल ईयर कैनाल बनती है। क्लियर? अब यहाँ तक हमने बहुत ही बेसिक्स लेवल के ऊपर चीज़ों को देखा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास वास्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। राइट? लेट्स हैव अ ब्रेक।